आज का मेरा चर्चा का विषय है 19वीं सदी में गुरु परंपरा। बेसिकली ये जो मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं, ये मैंने एबे डुबोइस द्वारा लिखा गया ये पुस्तक जो लिखी गई, हिंदू मैनर्स कस्टम्स एंड सेरेमनीज, इस पुस्तक से मैंने ये लिया है। और इसमें जो कुछ वर्णन किया गया है, ये 19th सेंचुरी का एक तरह से आप कह सकते हो कि सोशल स्टडी ऑफ 19th सेंचुरी इन इंडिया। भारत के लगभग हर क्षेत्र से, साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, हर प्रांत से कहना चाहिए कि जहां हिंदू धर्म के बारे में उनका अध्ययन और उन हिंदू धर्म की जातियों के बारे में अध्ययन, उनके संस्कारों का अध्ययन, उनके कस्टम्स का अध्ययन, उनके सेरेमनीज यानी कि उनके अनुष्ठानों का अध्ययन करके एबे डुबोइस ने ये जो पुस्तक लिखी है, इसमें बड़ा ही इंटरेस्टिंग वर्णन मिलता है। तो बेसिकली मैं आज जो आपसे चर्चा कर रहा हूं, ये गुरु परंपरा के बारे में कर रहा हूं। और गुरु परंपरा के बारे में इस चैप्टर 3 में जो इसने वर्णन किया है, यहाँ पेज नंबर 143, चैप्टर 3, इसमें जो सबसे पहले जो वर्णन मिलता है, वो एक तो ये मिलता है कि लगभग भारत में कहा जाए कि जिससे हम कहते हैं सनातन धर्म में, और विशेष रूप से कहूं तो हिंदू धर्म में, जो मुख्य संप्रदाय हुआ करते थे, उनमें से शैव और वैष्णव, ये दो मुख्य संप्रदाय थे। और इन दोनों ही मुख्य संप्रदायों में लगभग हर प्रकार के वर्ग में गुरु परंपरा स्थापित हो चुकी थी। यानी कि हर संप्रदाय में गुरु हुआ करते थे, और ये जो गुरु हुआ करते थे, ये मुख्यतः ब्राह्मण जाति के ही हुआ करते थे। अब रही बात, ये जो गुरु थे, इनमें भी एक गुरु इनको सुपीरियर माना जाने लगा था, और सुपीरियर गुरु जो थे ये वैष्णव संप्रदाय के थे। यानी कि जो वैष्णव संप्रदाय को मानने वाले ब्राह्मण थे, वो सुपीरियर गुरु कह रहे थे। इंफीरियर गुरु यानी कि उनसे हल्के गुरु जो थे, या उनसे थोड़ा कम स्तर के जो गुरु थे, वो शैव संप्रदाय के थे। शैव संप्रदाय के गुरु के बारे में इसमें एक चीज और कही गई है कि ये जो गुरु थे, जो भगवान शिव की पूजा करते थे और शिव के भक्त हुआ करते थे, ये गुरु जो थे समाज के अंदर, ये लगभग सभी वर्ग से आते थे, बट मुख्यतः ये शूद्र वर्ग से ज्यादा आते थे। शूद्र वर्ग के जो संत थे, वो शैव संप्रदाय के गुरु हुआ करते थे, जबकि वैष्णव धर्म के जो गुरु थे, यानी कि हिंदू उच्च जातियों के जो गुरु थे, वो लगभग सभी कहा जाए तो वैष्णव अथवा ब्राह्मण जातियों के ही गुरु हुआ करते थे, तो वही लोग हुआ करते थे। एक चीज और है कि एज ए रूल एक नियम बना हुआ था सोसाइटी में कि ब्राह्मण जो है, ये कई जातियों के, अधिकांश जातियों के गुरु कहलाए जाते थे या होते थे। ब्राह्मण जो थे, ये तो एक तरह से एस्टेब्लिश हो चुके थे कि ये गुरु हुआ करते थे। गुरु यानी कि जो गुरु मंत्र देता था, गुरु यानी कि जो एक तरह से जिसको आशीर्वाद दिया करता था, गुरु मंत्र दिया करता था। और हर मुख्य कार्य में, हर मुख्य अनुष्ठान में, हर मुख्य संस्कार में ये एक तरह से मुख्य पुजारी होता था, या कहना है कि इसका जो मुख्य रोल होता था उस अनुष्ठान को कराने का, उसमें आशीर्वाद देने का होता था। और बाकी अपने जो जजमान जातियां थी, उनके लिए ये अनुष्ठान कराया करता था। अब देखिए, निकल के जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात आ रही है, जिसके बारे में मैंने कहा शैव संप्रदाय के गुरु। यानी कि देखिए, इससे पहले मेरी जो वीडियो थी उसमें मैं आपको बता चुका हूं कि 18वीं शताब्दी के अंत तक, यानी कि वो पीरियड जिसको हम कहते हैं महाराजा विक्रम सिंह जी का जो काल था मारवाड़ में, उस काल तक मारवाड़ में वैष्णव धर्म राजधर्म के रूप में स्थापित हो चुका था। यानी कि अधिकांश राज परिवारों ने वैष्णव धर्म अपनाया था और शाकाहार का धर्म अपना लिया था। मांसाहार के ऊपर प्रतिबंध लग गया था, शिकार, मांसाहार, इसके ऊपर प्रतिबंध लग गया था। और यह प्रतिबंध इस श्रेणी तक पहुंच चुका था कि ऐसी जातियां जो मांसाहारी हैं, या जो मांस, चमड़े से रिलेटेड किसी तरह का कार्य करती हैं,
या चमड़े का कार्य करने वाली जातियों के संपर्क में आती हैं, उन जातियों का सामाजिक बहिष्कार किया जाने लगा था। और इसी बहिष्कार स्वरूप ब्राह्मणों से जो बहिष्कृत होकर ब्राह्मण अलग निकले, उन्हें एक नई पहचान, जिन्हें कि गरुड़ा कहा जाने लगा था। गरुड़ा इसलिए कहा जाने लगा क्योंकि इन बहिष्कृत ब्राह्मणों ने अपना एक समूह बना लिया, और क्योंकि नेचुरली इन्हें भी अपने आगे के भविष्य के लिए जो एक समाज की जरूरत थी, जब इन्हें अपने भाई बंधुओं ने अलग कर दिया तो इन्होंने अपना एक नया समूह बनाया, और उसी नए समूह के अंदर ये अधिकांश जो ये बहिष्कृत ब्राह्मणों की जो जातियां थी, ये ब्राह्मण लोग मिलकर जो इंफीरियर कैटेगरी यानी कि निम्न वर्ग की जो जातियां थी उनके संस्कार कराने लगे, और ये उन जातियों के गुरु भी बन गए। यानी कि शूद्र वर्ग की जो जातियां थी उनके गुरु ये ब्राह्मण बने, जिनको कि समाज गरुड़ा कह रहा था। यहां जो वर्णन मिलता है, बेसिकली ये जो झगड़ा है, या ये जो कहा जाए जो स्थिति जो उत्पन्न हुई है, ये बड़ी विचारणीय है। 19वीं सदी का काल वैसे भी अगर देखा जाए, ये वो ही काल था जब अगर हम पूरब की बात करें तो पूरब में राजा राम मोहन राय भारत में फैली हुई विभिन्न कुरीतियों से झगड़ रहे थे, उनका सामना कर रहे थे। उन कुरीतियों को मिटाने के लिए उन्होंने अपना आंदोलन चला रखा। आप कह सकते हैं कि ये वो काल था जब छुआछूत अपने चरम पे थी। पूरे भारत के अंदर चारों तरफ छुआछूत का बोलबाला था। उसी दौरान मारवाड़ के अंदर, मारवाड़ में यदि बात की जाए गुरु परंपरा की, तो गुरु परंपरा के अंतर्गत ऐसी जातियां जो कि शूद्र वर्ग की जातियां थी, उनके गुरु अधिकांश ये शैव संप्रदाय के थे, मठों में रहते थे, और इन निम्न वर्ग की जातियों का ये गुरु बने थे। ये जो बात है, इसमें जो एक चीज और मिलता है, जिस प्रकार ब्राह्मणों के लिए कहा गया है कि ब्राह्मण तो लगभग ऑलमोस्ट सभी हिंदू जातियों के गुरु हुआ करते थे, और इन्हें कहना चाहिए कि किसी भी अनुष्ठान में प्रसाद के ऊपर, दक्षिणा के ऊपर इनका अधिकार था। अपने यजमान से प्रसाद लेना, दक्षिणा लेना, ये इनका अधिकार था। इसके अलावा गुरु एज ए रूल रैंक फर्स्ट इन द सोसाइटी, यानी कि सोसाइटी के अंदर, समाज के अंदर गुरु का सबसे प्रथम स्थान था। यानी कि गुरु जो था उसके बिना कोई कार्य नहीं हो सकता, गुरु से आज्ञा लेके ही कोई अनुष्ठान शुरू हो सकता। अब आप देखिए पेज नंबर 147, इसमें जो वर्णन मिलता है, ये कहता है The Brahmins pretend that they are the gurus for all castes and that they alone have a right to the rank and honor appertaining to that profession। और कहते कि ब्राह्मणों इस तरह से अपने आप को प्रकट करते थे, इस तरह से अपने आप को दिखाते थे कि उन्हें इस बात का पूरा अधिकार है गुरु होने का, है ना, सभी बाकी जातियों के लिए गुरु होने का। इनफैक्ट इसमें एक और वर्णन मिलता है, वो कहता है कि शूद्राज मतलब शूद्र जो थे, उनमें से कुछ जातियां जो कि उन्होंने अपना आध्यात्मिक जो बढ़ा लिया, आध्यात्मिक उनका स्तर जो बढ़ा लिया, लेवल जो बढ़ा लिया, उस कारण से वो भी गुरु की कैटेगरी में आ गए थे। The Brahmins of course look upon them as intruders, और ब्राह्मण इनको इंट्रूडर्स मानते थे। इंट्रूडर्स यानी कि वो जिन्होंने कि उनके अंदर एक तरह से कहा जाए कि घुसपैठी है। शूद्रों की वो जातियां जो कि कर्मकांड कराने लगी थी, या जो कि गुरु के रूप में स्थापित हो गई थी, उनको ये इंट्रूडर्स मानते थे। ये जो बात है, ये 19वीं सदी का इतिहास जो लिखा है, और ये जो पुस्तक जो लिखी है फ्रेंच अबे डिवॉइस ने जो पुस्तक लिखी है, उसने इसमें वर्णन किया है। देखिए यहां जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक चीज जो निकल के आ रही है कि ये जो दोनों वर्ग थे ब्राह्मणों के, यानी कि एक वैष्णव वर्ग और दूसरा शैव वर्ग, इन दोनों के बीच में आपस में झगड़े बने हुए थे, आपस में वैचारिक मतभेद तो थे ही, इसके अलावा ये दोनों एक दूसरे से ईर्ष्या करते थे, एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे की कहना चाहिए कि जो पूजा पद्धति थी उससे ये अपने आप को
सुपीरियर बताया करते थे, कहते थे कि हम श्रेष्ठ हैं। और बेसिकली इस मामले में जो वैष्णव संप्रदाय के जो ब्राह्मण थे, उच्च वर्ग के जो ब्राह्मण थे, वो इन निम्न वर्ग के यानी कि जो शैव संप्रदाय के जो ब्राह्मण थे, इन्हें राजस्थान के अंदर इनको एक तरह से ये निम्न बताते थे, इनका तिरस्कार करते थे, इनको घटिया बताया करते थे। क्यों बताया करते थे? क्योंकि वैष्णव धर्म तो राजधर्म की तरह स्थापित हो गया था। राजा ने उनको अपने मुख्य मंदिरों के पुजारी बना दिए थे, मुख्य मंदिरों के अंदर उनको कहना चाहिए कि पूजा के अधिकार मिल चुके थे। और राजा जिस धर्म को मान रहा है, राजा जिस धर्म की पूजा कर रहा है, वो धर्म तो विशेष होगा ही होगा। तो ऐसी धारणा बन चुकी थी। इस कारण से शैव धर्म को पालन करने वाले मारवाड़ के अंदर जो भी लोग थे, इनको एक तरह से हेय दृष्टि, घटिया दृष्टि से देखा जाने लगा था। अब देखिए, मैं यहां एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मुझे मिली है जो मैं कहना चाहूंगा कि यहां एक नया वर्ड इन्होंने जो यूज किया है, पुरोहित। पुरोहित राजस्थान के अंदर भी है, और राजस्थान में बेसिकली दो तरह के पुरोहित है। एक तो जो कराची के पुरोहित, जिनको हम सामान्य पुरोहित कहें, और दूसरे जो पुरोहित हैं वो है राजपुरोहित। राजपुरोहित जो हैं ये राज दरबार के निकट रहे और उनके सेरेमनीज में, उनके अनुष्ठानों में ये मुख्य सक्रिय रूप से सक्रिय रहे और उनके अनुष्ठान ये लोग कराते रहे। दूसरे तरह के जो है नॉर्मल पुरोहित, जिनको हम कहेंगे कि जनरल जो पुरोहित रहे। अब आप देखिए यहां जो हमें मिलते हैं वो, ये पुस्तक जो है पेज नंबर 151 पे इसमें लिखा है, देयर आर वेरी फ्यू ब्राह्मण पुरोहित्स एंड समटाइम्स दे हैव टू बी फेच्ड फ्रॉम द ग्रेट डिस्टेंस व्हेन देयर मिनिस्ट्रेशंस आर नीडेड। यानी कि जब कोई कार्य कराना होता, धार्मिक अनुष्ठान कराना होता, तो पुरोहित यहाँ बहुत कम होते थे और इन बहुत कम पुरोहितों को बहुत दूर से भी कई बार लेके आना पड़ता था, डिस्टेंस से जाके भी लेके आना पड़ता था। नाउ द थिंग इज, आगे जो हमें इसमें वर्णन मिलता है, पुरोहित्स स्पेशली अमंग्स द शूद्राज, शूद्राज मतलब जो शूद्र वर्ग के साथ जो पुरोहित थे, who are not very particular at this point, these interlopers are unacquainted with the formulas and correct mantras। यानी कि ये जो शूद्रों के जो पुरोहित थे, इनको सही तरह से, पूरी तरह से मंत्र नहीं आते थे, फिर भी कर्मकांड कराते थे, उनके जो क्रियाक्रम थे वो कराते थे, अनुष्ठान कराते थे, जैसे भी इनको मंत्र आते थे कराते थे। और उसमें जो एक और वर्णन मिलता है, सो दे मम्बल ए फ्यू वर्ड्स ऑफ संस्कृत और सम रिडिकुलस एंड अनइंटेलिजिबल सेंटेंसेस। यानी कि जहां इनको सही तरह से पूरा मंत्र नहीं आता था, वहां ये मन ही मन में कुछ ऐसे करके अपना काम चला लेते थे, बट कुछ ना कुछ बोल के ये अपना ये काम चलाते थे। इनको संस्कृत के पूरे मंत्र नहीं आते थे। अब यहां एक और बात जो इन्होंने कही है, द पुरोहित इज नाउ टू बी फाउंड इन ऑलमोस्ट एवरी विलेज वेयर ब्राह्मण्स लिव। और कहा जाए कि जहां ब्राह्मण रहते हैं वहां लगभग हर क्षेत्र में पुरोहित पाया जाने लगा था। एंड ही एंजॉयज ए फ्री ग्रांट ऑफ लैंड। इसको गांव के अंदर फ्री यानी कि निशुल्क जमीन मिला करती थी, ग्रांट ऑफ लैंड। आप याद हो अगर आपको, राजस्थान के अंदर गरुड़ा जाति, हमारी जाति के लोगों को भी, जो आज जो गरुड़ा कहा जा रहा है, उस टाइम गुरु ब्राह्मण कहलाते थे हम, और गुरु ब्राह्मण जाति के लोगों को भी डोहली की जमीन मिला करती थी। डोहली की जमीन यानी कि राज दरबार की तरफ से जो जमीन मिलती थी, निःशुल्क मिलती थी, उसके ऊपर कोई टैक्स भी नहीं लगता था, और इस तरह की जमीन ब्राह्मणों को मिला करती थी। और ये जमीन हमें गुरु ब्राह्मणों को भी मिलती थी। पाली में या कहा जाए जोधपुर में भी कई क्षेत्रों में, कई जगहों पे गुरु ब्राह्मणों को इस प्रकार की जमीन मिलती थी, वो ये भी पुरोहित थे। और जो दूसरी बात है, मैनी फैमिलीज कहना चाहिए कि इनका जो कार्य क्या था, इनका जो पुरोहितों का जो काम था, टू फिक्स ऑस्पिशियस डेज ऑफ फॉर मैरिज, जर्नी एंड अंडरटेकिंग जनरली। यानी कि मुहूर्त निकालना, शादी का मुहूर्त निकालना या यात्रा के मुहूर्त निकालना, या और भी कोई विशेष ऐसा कोई हो तो उसके मुहूर्त निकालने का कार्य ये पुरोहित किया करते थे। द ब्राह्मण्स हु प्रेजाइड एट द लेटर इज कॉल्ड उपाध्याय। यानी कि ब्राह्मणों की शादी कराने वाले जो होते थे वो उपाध्याय थे। मारवाड़ में ये एक नया था, उस टाइम की बात है ये। अब एक चीज और इसमें निकल के आती है,
पुरोहित इज ऑल्सो कॉल्ड पंचांगी। पंचांगी ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, गरुड़ा जाति या गुरु ब्राह्मण जाति के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। ये नया वर्ड जो निकल के आया है पंचांगी, यानी कि पंचांगी पुरोहित या पंचांगी ब्राह्मण, ये वो ब्राह्मण थे जो साथ में पंचांग रखते थे। और a purohit is sometimes called a panchangi or one who has charge of the panchang or almanac। almanac कहते हैं पंचांग को। नॉट ए वेरी डिग्निफाइड ऑफिस। और जो लोग ऐसे जो ब्राह्मण थे जो पंचांग देखते थे या पंचांग रखते थे, पंचांग लेके घूमते थे गांव में, इनको बहुत ज्यादा सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता था। यानी कि दो तरह के वर्ग निकल के आ गए। एक वो वर्ग ब्राह्मणों का जिसको हम कहें कि जो उच्च वर्ग की जातियों के ब्राह्मण थे और उनको कहा जाए कि वो वैष्णव धर्म का पालन कर रहे थे, राज दरबार के नजदीक थे और राज धर्म के जितने मंदिर थे, राजाओं के जो मंदिर थे, उनके अंदर वो वैष्णव धर्म की पूजा किया कर रहे थे। दूसरे ये ब्राह्मण थे जो कि कहना चाहिए कि पंचांग के आधार पर पंचांग लेके गांव में घूमते थे और कहना चाहिए कि मुहूर्त बताया करते थे, या कहा जाए सही मैरिज के मुहूर्त या कोई यात्रा के मुहूर्त इस तरह से बताया करते थे। इसके बेसिस पे ये कमा के खा रहे थे। ये जो ब्राह्मण थे ये पंचांगी ब्राह्मण कहला रहे थे। अब देखिए इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज में पेज नंबर 152 नंबर पेज पे मिलती है। The Brahmins also draw inspiration from his book in predicting happy and unhappy events in life। ये जो पंचांग जिसकी हम बात करते हैं, इसको पढ़ के, इसको देख के ये ब्राह्मण प्रिडिक्ट किया करते थे या भविष्य बताया करते थे। किस बारे में? कि आपका आने वाला समय अच्छा है या बुरा है, इसके बारे में ये बताया करते थे। ये कौन से ब्राह्मण? जिनको हम पंचांगी ब्राह्मण कह रहे हैं। और पंचांगी ब्राह्मण वो ब्राह्मण जो ज्योतिष का कार्य कर रहे थे। और यहाँ ये सारी जो बातें मिल रही हैं ये हमारी गुरु ब्राह्मण और गौड़ा जाति के साथ भी मिल रही हैं। क्यों? हम लोग भी अपने आप को गर्ग ऋषि की संतान कहते थे, हम कहते हैं, और हम लोग पंचांग भी देखते हैं और हम लोग ब्राह्मणों से भी निकले हैं। तो ये सारी जो बातें इसमें जो मिलती हैं, ये 19वीं सदी का हमारा जो वर्णन मिलता है लगभग हमसे बहुत कुछ मैच करता है। ए लार्ज टेम्पल्स A Purohit is specially written to read to the idols every morning the predictions for that day contained in the almanac। और जो पुरोहित होते थे ये गांव के मंदिरों में मूर्तियों को जाके आज का पंचांग, प्रतिदिन का पंचांग ये सुनाया करते थे। और आज क्या होने जा रहा है, आज क्या मुहूर्त है, क्या नक्षत्र है, क्या योग है, क्या करण है, ये सारी बातें, तिथि क्या है, ये सारी बातें आज कुल मिला के शुभ है अशुभ है, ये सारी बातें मंदिरों के अंदर जाके जो मूर्तियां होती थी उन आइडल मूर्तियों को ये पंचांग सुनाया करते थे। 19वीं शताब्दी का जिक्र कर रहा हूं ये मैं। अब आप कहेंगे कि मूर्तियों को जाके पंचांग सुनाने का क्या अर्थ? उस टाइम की रही परंपरा रही थी, उनको इस बात में उनका जो था सम्मान था, या कह दो ये उनका कार्य था। अब आप देखिए एक और चीज पंचांगिम ब्राह्मण के बारे में जो यहाँ लिखी हुई मिल रही है मुझे, पेज नंबर 153 पे फुट नोट दिया हुआ है। और इस फुट नोट में जो देखने को मिल रहा है वो बहुत ही विशेष वर्णन मिल रहा है। ये कह रहा है द पंचांगम ब्राह्मण इज वन हु बाय स्टडीइंग द almanac इज एबल टू स्टेट propitious एंड unpropitious टाइम्स। propitious मतलब अनुकूल, unpropitious यानी कि अनुकूल और प्रतिकूल समय जो बताए पंचांग देख के, उसको पंचांगी ब्राह्मण कहते थे। और ये पंचांगी ब्राह्मण, अब आप अनुमान लगा सकते हैं ये कौन सी जाति के लोग रहे होंगे। ये पंचांगी ब्राह्मण गरुड़ा जाति के, गुरु ब्राह्मण जाति के ही लोग थे, जो कि 19वीं सदी में आते आते, गुरु ब्राह्मण जाति के वे लोग जो 19वीं सदी में आते आते गरुड़ा पहचाने जाने लगे थे, ये पंचांगी ब्राह्मण थे। He gets his livelihood by going certain rounds day by day from house to house। घर घर घूम घूम के ये अपना दैनिक आजीविका चलाने के लिए कमाया करते थे। और ये तो आपने आज भी हमारे जो गांव में, जो मारवाड़ में रहने वाली जो जातियां हैं, वो इस बात को जानते हैं, जिसको हम कहते हैं गांव गांव जाके सीधा जो इकट्ठा करते थे हैं। और इसमें जो करने वाली जाति, ये हमारा भी कार्य रहा है।
डिक्लेयरिंग द कंडीशन ऑफ थिंग्स एज पर द एल्मेनेक, यानी कि ये जाके पंचांग में जिस तरह से जो चीजें दी गई है इनका जाके वहां पे वर्णन करते थे। एंड रिसीविंग इन रिटर्न ए डॉल कंसिस्टिंग यूजुअली ऑफ ग्रेन, यानी कि जब आज जाके ये पंचांग बताते थे, मुहूर्त बताते थे, पंचांग तिथि विधि जब बताते थे, इसके बदले में इनको ग्रेन यानी कि अनाज मिलता था। और आज भी मिल रहा है, आज भी इसी तरह से अनाज ले रही हैं हमारे ब्राह्मण जातियां, गुरु ब्राह्मण जाति अथवा कहा जाए गरुड़ा जाति, आज भी अपने जाके यजमानों के घर से इसी तरह से अनाज इकट्ठा कर रही हैं। गांव का आज भी ये इस तरह, आज भी यही हाल है। ही इज नॉट हेल्ड इन मच रेस्पेक्ट बाय हिज ओन कास्ट पीपल, और जो आदमी ऐसा काम करता था उसको उसी की जाति के बाकी लोग बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट से नहीं देखते थे, आज भी नहीं देखते हैं। आज भी जो पढ़ लिख जाए, नौकरी करने लग जाए, उसका ज्यादा सम्मान है। जो पंचांग देख के और जाके पुरोहित अपने कर्मकांड करा के जो जीवन जीना चाह रहा है उसको वो थोड़ा हल्की दृष्टि से देखते हैं। आज भी गांव की ये स्थिति है। ही इज कंसल्टेड बाय हिज constituents from time to time when they wish to know the propitious period for any undertaking, as starting on a journey, making an important purchase, putting a new clothes on or new jewels, यानी कि इन पंचांगी ब्राह्मणों से इनके जो जजमान जो होते हैं, या कहना चाहिए समाज के जो लोग थे, जिन जातियों के ये बेसिकली पुरोहित थे, वो इनसे किन किन बारों में, कभी नया कपड़ा खरीदना हो तो इनसे पूछते थे, यात्रा पर जाना हो तो इनसे पूछते थे, इसके अलावा कोई इंपॉर्टेंट कोई चीज खरीदनी हो तो इनसे पूछते थे, या कोई आभूषण खरीदने हो, ज्वेल्स खरीदने हो तो इनसे पूछते थे। और जब कोई नई पोस्ट पे ड्यूटी ज्वाइन करनी हो, सर्विस ज्वाइन करनी हो, तो वो भी इनसे मुहूर्त पूछते थे। इन सब बातों से, इन मुहूर्त को पूछ के ही ये जो है इनके जजमान काम करते थे, और इसके बदले में इनको वो जो है, इनके जजमान जो हैं, वो इनको अनाज दिया करते थे और दक्षिणा दिया करते थे। देखिए साथियों, ये जो मैं बात कर रहा हूं, ये इसलिए कर रहा हूं कि जो 19वीं सदी का जो इतिहास है, 19वीं सदी का जो वर्णन मिल रहा है, ब्राह्मण जाति के कार्यों के बारे में जो वर्णन मिल रहा है, और कैसे ये चेंज आया, कैसे ये चेंज आया कि ये जाति आज इसकी जो स्थिति हो गई, उस हालात में ये कैसे पहुंची, इसके बारे में हमें यहाँ पे इस पुस्तक में इसका वर्णन मिलता है। तो ये जो मैंने आपसे वर्णन किया है, इसमें एक चीज और इसमें दिया है, अगर कोई कार्य सिद्ध हो जाए तो पुरोहित की वाह वाह, और अगर कार्य नहीं हो, कार्य में कोई कमी रह जाए, तो दोष सारा पंचांग पे, पंचांग का दोष। ये उस टाइम में भी रहा है, ये एबे डोबाइस ने लिखा है, इसने कहा है द पंचांग सर्व्स एज एन एक्सक्यूज बट इट इज ओनली अनदर वे ऑफ डिमांडिंग अल्म्स। लेकिन पंचांग जो था, किसी तरह से पैसा मांगने का एक जरिया भी था, कमाई करने का एक जरिया भी था। तो ये सारी बातें जो 19वीं सदी के बारे में मिल रही हैं, बड़ी ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। और जो मुख्य बात जो है कि 19वीं सदी में जो गुरु परंपरा जो थी, उसके तहत गरुड़ा जाति ये अपने यजमानों की गुरु थी। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग बात निकल के आती है, लगभग हर जाति का कोई गुरु था, परंतु गरुड़ा जाति का कोई गुरु नहीं था, इनका गुरु कोई नहीं। तो हाँ, वो अलग बात है कि जो गरुड़ा जाति के लोग, जो शैव संप्रदाय के मठों के जो गुरु थे, वो इनके भी गुरु हुआ करते थे, उनको ये अपना गुरु मानते थे। परंतु किसी अन्य पुरोहित वर्ग ने, अन्य ब्राह्मण वर्ग ने गरुड़ा जाति का गुरु होना स्वीकार नहीं किया, क्योंकि इनका तो बहिष्कार कर दिया गया था। तो ये जो पुस्तक है, ये हिंदू मैनर्स, कस्टम्स एंड सेरेमनीज, बड़े ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स इसमें देती है 19वीं सदी के बारे में। 19वीं सदी का काल एक तरह से कहा जाए, हर बारे में छुआछूत में चरम पे था। समाज के अंदर हर तरह की बुराई चरम पे थी। जहां बात की जाए, पूरब के अंदर राजा राम मोहन राय ने छुआछूत के विरुद्ध, सती प्रथा के विरुद्ध, और भी कई बुराई, बाल विवाह के विरुद्ध
विधवा विवाह के लिए कई तरह के, जहां हमारे समाज के अंदर नए कहना चाहिए कि आंदोलन चले, उस काल में राजस्थान या कहा जाए मारवाड़ के अंदर जो सबसे मुख्य कारण, जिसको हम कहें छुआछूत या भेदभाव, ये यहाँ पे चरम पे था। और इसका दंश कई जातियों ने झेला, कई वर्गों ने झेला, परंतु ये जो गरुड़ा जाति जिसे हम कह रहे हैं, ब्राह्मणों ने ही अपने भाई बंधुओं के साथ जो ये इस तरह का भेदभाव किया, और एक नई जाति जो बनी, जिन्हें की जात बाहर कर दिया गया, उस कारण से बनी। और कहा जाए तो ये भी गुरु परंपरा के अंदर स्थापित तो हुए, परंतु निम्न वर्ग की, शुद्र वर्ग की जातियों के लिए स्थापित हुए। तो साथियों, आज के लिए मैं इस पुस्तक से आपके लिए जो बातें लेके आया, आपको कैसे लगी आप मुझे अपने कमेंट जरूर भेजिएगा। और अगली बार मैं फिर मिलूंगा किसी नए टॉपिक के ऊपर, किसी नई बात के ऊपर। हालांकि इसी पुस्तक में से मुझे एक चीज और निकाल के आपके साथ डिस्कस करनी है, शैव संप्रदाय और वैष्णव संप्रदाय मारवाड़ के अंदर 19वीं सदी के अंदर किस प्रकार, क्या उसकी कुछ और रोचक बातें मैं आपसे अगली वीडियो के अंदर शेयर करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, आज्ञा दीजिए, धन्यवाद।